गुड, ड्रॉ कर लिए। चलो, अब यहां से हम इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। चालू करें, सॉल्व करना है इसको। देखो, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इसमें फ्रिक्शन कहाँ पर होगा ये मार्क करते हैं। तो फ्रिक्शन मार्क करने के लिए इसमें अगर ये अपने वेट की वजह से अगर ये गिरता है ना, तो ये स्लिप होके पॉइंट ए जो है वो पीछे जाएगा और पॉइंट बी जो है वो डाउन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये बना लेता हूं मैं, ये भी जरूरी है। पॉइंट ए पीछे की तरफ जाएगा, पॉइंट ए will move right, ठीक है, राइट साइड। और पॉइंट बी जो है बी will move डाउन, ठीक है। ये इस तरीके से हो सकता है इसमें। अब जब ये ऐसा हो सकता है तो इसमें फ्रिक्शन कैसा लगना चाहिए,
तो फ्रिक्शन लगाने के लिए हमें काम करते हैं। फ्रिक्शन के लिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन मार्क कर दो। इसका फ्रिक्शन ऐसा हो जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन ऐसा अप हो जाएगा, और ये नीचे आ रहा है तो इसका फ्रिक्शन ऊपर हो जाएगा और इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दिस इज एफ ए, और ये हो जाएगा एन ए। वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा एफ बी, और ये हो जाएगा एन बी। ठीक है, बस इतना ही है। इसमें इतना ही है कि फ्रिक्शन इस तरीके से लगेगा। ठीक, तो अब हमें काम करें कि हमको निकालना क्या है। हमारा क्वेश्चन है फाइंड थीटा, है ना। क्वेश्चन जो है वो है फाइंड थीटा। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन इज इक्वल टू फाइंड एंगल, है ना। फाइंड एंगल ये हमारा क्वेश्चन है। अब एक काम करते हैं, एंगल कैसे निकले। एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आप एक काम करो, फोर्स डायग्राम बनाओ। फोर्स डायग्राम, फोर्स डायग्राम कैसा दिखेगा इसका। अगर मैं इसमें फोर्सेस बनाऊं तो फोर्स डायग्राम सिंपल ही बनेगा, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया फोर्स डायग्राम। फोर्स डायग्राम में आप फोर्सेस दिखा देते हैं। फोर्सेस हमारे आ जाएंगे, एक फोर्स एफ ए, देन एन ए, उसके बाद एफ बी, फिर एन बी, और लास्ट रह गया वे। ठीक है, तो ये देखो नाम लिख दो, दिस इज एफ ए, और ये हो गया एन ए, हो गया एफ ई, इधर हो गया एन बी। ठीक है, चलो, और ये नीचे हो गया डब्लू। ठीक, इक्वेशन इक्वेशन लिखना चालू करते हैं। इन एक्स डायरेक्शन क्या क्या बनेगा इक्वेशन, फटाफट इक्वेशन बनाते जाओ। एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन हो जाएगा एन बी माइनस एफ ए एन बी माइनस एफ ए, बस दो ही है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो
इसमें एन बी माइनस एफ ए, तो एन बी तो ठीक है और माइनस एफ ए हो जाएगा म्यू ए इंटू एन ए, है ना, म्यू ए इंटू एन ए। म्यू की जगह मैं यू लिख देता हूँ, ठीक है, तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें म्यू सिंबल डालने में दिक्कत होगा, तो यू इंटू एन ए, अच्छा म्यू ए इंटू एन ए करना है ना, म्यू ए इंटू एन ए, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इससे एन भी निकल आया एक तरीके से, है ना, एन भी निकल आया। इसके बाद दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाई डायरेक्शन में, इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में एन ए और प्लस एफ बी और माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हो गया एन ए और प्लस यू, यू ए, यू ए नहीं यू बी, है ना, इंटू एन बी माइनस माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए आप यहाँ पर कि ये इक्वेशन जो बना एन ए और प्लस यू बी म्यू बी इंटू एन बी, है ना, इज इक्वल टू डब्ल्यू बोल सकते हैं, ठीक। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये दोनों जो है दे आर इक्वेशन ऑफ एन ए एंड एन बी, ठीक है। तो इन दो इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं एन ए और एन बी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फाइंड एन ए एंड एन बी, ठीक। अब निकाल के बताओ मेरे को, एन ए इज इक्वल टू कितना आएगा निकालो, और W upon 1 plus mu b mu W upon 1 plus mu b mu a डब्ल्यू एन ए की वैल्यू। एन ए की वैल्यू, यस सर। एक मिनट देता हूं मैं, सर म्यू बी आएगा म्यू ए डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस म्यू ए म्यू बी। डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस म्यू बी म्यू ए 1 प्लस म्यू ए म्यू बी, ए म्यू बी, ये किसका आ गया, ये तुम्हारा पहले वाले का आ गया है ना, ये पहले वाले का आ गया, एन ए का आ गया, है ना। अब बी का देखे जरा, म्यू ए W upon 1 plus mu b mu a म्यू बी में यस सर। म्यू ए डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस म्यू ए म्यू बी म्यू ए म्यू बी, म्यू बी यस सर। ठीक है, चलो ये तो आ गया, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने को एंगल थीटा निकालना है इस क्वेश्चन में, है ना। तो अब थीटा कैसे निकलेगा, थीटा निकालने के लिए
हाउ टू फाइंड एंगल, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है भाई, हाउ टू फाइंड एंगल। क्या करें, एंगल निकालने के लिए एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा, इसमें मोमेंट लगाना होगा। ठीक है, अब मोमेंट लगाएंगे। एक तकलीफ है इस क्वेश्चन में, और यही इस क्वेश्चन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस क्वेश्चन में मोमेंट लगाते हैं तो मोमेंट में डिस्टेंसेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस होता है। ठीक, तो अब आप देखो, पिछला जो क्वेश्चन तुम सर्कल वाला बनाए थे, उस सर्कल वाले क्वेश्चन में क्या था कि आपके दो फोर्सेस जो दोनों नॉर्मल थे वो सेंटर से पास हो रहे थे। याद है पिछली बार, पिछला जो क्वेश्चन बनाए थे सर्कल वाला, उसमें उसमें फ्रिक्शन जो है वो सेंटर से पास नहीं होता था, लेकिन उसके दोनों नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास हो जाते थे, है ना। तो वो बहुत इजी सा एक इक्वेशन बन गया था। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। यहाँ क्या दिक्कत है कि यहाँ पर आपका कोई भी फोर्स सेंटर जी से पास नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या, डब्लू छोड़ के। ध्यान से देखो डायग्राम को, मैं इसीलिए बोला डायग्राम जो है ना एकदम क्लियर बनाना, क्योंकि इसमें डायग्राम से ही समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। None of the friction and normal force is passing from center. सर नॉर्मल बस पास हो रहा है क्या सेंटर से? नहीं हो रहा है। आप आगे बढ़ा के देखो उसको, स्केल रख के बढ़ा के देखो, इट विल नॉट पास थ्रू जी। कोई भी नॉर्मल जी से पास नहीं हो रहा है। यस सर, नहीं हो रहा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखो, फ्रिक्शन तो पास हो ही नहीं रहा है, नॉर्मल भी पास नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ डब्लू है जो जी में लगा हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान देना। ये पिछले क्वेश्चन को अच्छे से याद करो। पिछले क्वेश्चन में भी मोमेंट लगाए थे और वहां मोमेंट हमने लिया था सेंटर सी पे। ठीक है, यहां पर भी हमारे दिमाग में यही आएगा कि मोमेंट जो है सेंटर जी में लेना चाहिए। आएगा ही, है ना। उस क्वेश्चन को बनाने के बाद हमारे दिमाग में यही आएगा कि ये यहाँ पर भी मोमेंट जी में लगाना चाहिए। लेकिन जी में मोमेंट लगाओगे तो बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है कि अगर मान लो मैं लिख देता हूं कि मोमेंट अबाउट जी, मोमेंट अबाउट जी, ठीक है, मोमेंट अबाउट जी इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं तो आप देखो मोमेंट अबाउट जी का इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। मैं अभी ऐसे लिख के दिखाता हूं तुमको। मोमेंट अबाउट जी अगर मैं ले रहा हूं तो एफ ए मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस लगेगा, डिस्टेंस ऑफ एफ ए फ्रॉम जी लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप बोलोगे एन ए लगेगा, एन ए, ठीक, एन ए मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एन ए फ्रॉम जी। ठीक है, चलो मैं और आगे नहीं लिखता, बस इतने में ही समझ में आ जाएगा दिक्कत क्या है। बताओ एफ ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है जी से। ये लाइन है और इस लाइन का जी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बताओ।
एनीबॉडी? एनीबॉडी? नो परपेंडिकुलर सर, डिस्टेंस है? नहीं समझ आया, बताओ बताओ। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना दिक्कत है यहाँ पर, समझे? सर्कल वाले में क्या था, सर्कल वाले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाज इक्वल टू रेडियस, ठीक है? बट यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना मुश्किल है, लेकिन मोमेंट इक्वेशन लिखने के लिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा ना। ये तो मैंने खाली अभी एफ ए लिखा है, एफ ए और एन ए, आपको एफ बी और एच बी का भी चाहिए होगा, ठीक है? तो ये इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा खेल इस क्वेश्चन का यहीं पर है। तो हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? उसके लिए यहाँ पर ध्यान रखना, इसके लिए हमको एक काम करना होगा, वी हैव टू चेंज आवर मेथड। अपने को एक काम करना होगा, अपने को ना यहाँ पर ये कर लेना चाहिए कि मोमेंट अबाउट जी ना लेके, है ना, मोमेंट अबाउट जी ना लेके मोमेंट अबाउट ए लेंगे हम, है, मोमेंट अबाउट ए। और मोमेंट अबाउट ए का इक्वेशन लिखने से पहले मैं कुछ चीज बता रहा हूं, वो हम वर्कआउट करके रखेंगे। क्या वर्कआउट करके रखेंगे कि लेट द लेंथ बी एल, ठीक है? ये जो साइड लेंथ है, लेट दिस बी इक्वल टू एल। ये साइड लेंथ जो है ये एल है, मान लो सब साइड का, ठीक है? लेंथ तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो इसको लेंथ को हम एल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? तो ऑल साइड लेंथ आर इक्वल टू एल, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक? अब साइड लेंथ आर इक्वल टू एल, देन अब हम एक काम और करते हैं कि ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर से इस साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ऐसा, ठीक है? दोनों साइड ड्रॉप कर दो, दोनों साइड ऐसे ड्रॉप कर दो, ठीक? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से क्या हो जाएगा, नाउ दिस लेंथ इज इक्वल टू एल बाई टू, एल बाई टू, ठीक है? और वैसा ही यहां पर लेंथ हो गया एल बाई टू, ठीक है? एल बाई टू का ये लेंथ हो गया, ठीक? दोनों साइड का लेंथ एल बाई टू हो गया, ठीक है? तो ये लेंथ हो गया। अब हम एक काम करेंगे, हम ये W को रिजॉल्व करेंगे, ठीक? रिजॉल्व W मैं यहां लिख भी देता हूं, how to find angle, then what you have to do, assume length of side of square BL, ठीक है? उसके बाद आप क्या करोगे, ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम G ऑन साइड्स, ठीक है? इसके बाद आप क्या करोगे, रिजॉल्व रिजॉल्व
द वेट W, ठीक है, वेट W को रिजॉल्व करो। अब वेट W को जब मैं रिजॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे को एंगल की जरूरत होगी। कोई बताएगा मुझे ये W का एंगल कितना होगा, कितना बनेगा W का एंगल? एंगल नीचे में दे रखा है थीटा, तो W का एंगल थीटा बनेगा, कहां से बनेगा कोई बता सकता है? W का एंगल थीटा यहां पर होगा, हॉरिजॉन्टल से। है। देखो ये दे रखा है हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, ठीक है। वो जो कंसेप्ट मैं तुमको बताया था उसी से एंगल निकाल रहा हूं। ये एक स्लोप है, ये एक स्लोप है, इस स्लोप का एंगल हॉरिजॉन्टल से है एंगल थीटा। क्लियर? एक स्लोप दिया हुआ है, उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा बना हुआ है। तो इस स्लोप में बनने वाला परपेंडिकुलर लाइन, जिसको कि अपन नॉर्मल भी बोलते थे, ठीक है ना, तो इस स्लोप में बनने वाला परपेंडिकुलर लाइन, इसका एंगल वर्टिकल से थीटा होगा, ठीक है। अब वर्टिकल में तो W है, ठीक है। अब आप वर्टिकल में W है वो भूल जाओ, वर्टिकल लाइन तो है ना ये, तो वर्टिकल से एंगल इसका थीटा बनेगा, ठीक। तो यहां पर आप बना देते हैं, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। ये वही हमारे उसी कंसेप्ट से बना है, कुछ नया नहीं है इसमें। स्लोप का एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा दिया है, तो W का एंगल वर्टिकल से थीटा होगा, ठीक है। W का एंगल वर्टिकल से थीटा होगा, या बोलो ये वाली लाइन का एंगल वर्टिकल से थीटा होगा, ठीक है। इस लाइन का एंगल वर्टिकल से थीटा होगा। अब वर्टिकल में W भी है, ठीक। तो अब रिजॉल्व करेंगे W को, W को रिजॉल्व करेंगे और W के बनाएंगे हम दो कंपोनेंट। तो W के दो कंपोनेंट देखो, W के दो कंपोनेंट बना लो। W का एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, ऐसा, ठीक है। ये कंपोनेंट एक ऐसा चला जाएगा और W का एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा, ठीक। ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा? दिस इज W cos थीटा, ठीक है। और दिस कंपोनेंट विल बी W sin थीटा, ठीक है। W को रिजॉल्व कर लेना है इस क्वेश्चन में, W को रिजॉल्व कर लेना, ठीक। अब आप इक्वेशन बड़े आसानी से लिख सकते हैं। जो तकलीफ हमको वहां पर आ रही थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, वो तकलीफ अब खत्म हो गई है। अब आप इक्वेशन लिखो, देखो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है कि फॉर इक्विलिब्रियम taking moment about, कहाँ ले ले मोमेंट? ग्राउंड में लेंगे, मोमेंट अबाउट ग्राउंड ए, ठीक है। मोमेंट अबाउट ए, मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0। अब इसका इक्वेशन लिखो। मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0 जैसे करेंगे तो एफ ए इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा एन ए इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है। एफ ए और एन ए दोनों वहीं ए में ही लगा हुआ है, ठीक है। तो एफ ए और एन ए दोनों का डिस्टेंस
0 है। ठीक, अच्छा, इसका डिस्टेंस कितना बनेगा एफ बी का? एफ बी का डिस्टेंस कितना बनेगा? एल कॉस थीटा। एफ बी का डिस्टेंस होगा एल कॉस थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये नीचे वाला जो डिस्टेंस है, ये नीचे वाला डिस्टेंस ये हो जाएगा एल कॉस थीटा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा। एल कॉस थीटा। ठीक है, और उसी तरीके से साइड वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस विल बी एल साइन थीटा। एल साइन थीटा। ठीक है, तो एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा ये हमारा डिस्टेंस बन जा रहा है। तो इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या बनेगा? एफ ए इंटू जीरो हो गया, एन ए इंटू जीरो हो गया। मैं फिर से लिख देता हूँ इक्वेशन। एफ ए इंटू जीरो एफ ए इंटू जीरो और फिर एन ए इंटू जीरो। ठीक है, उसके बाद क्लॉकवाइज को अगर पॉजिटिव मान लेते हैं तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान ले तो प्लस लिखते हैं एफ बी इंटू एफ बी का डिस्टेंस हो गया है एल कॉस थीटा। एल कॉस एल कॉस थीटा। थीटा को मैं जीरो ही लिख देता हूँ। हाँ, एल कॉस थीटा। इक्वेशन लिखने में बड़ा दिक्कत हो रहा भाई। एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, है ना। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ये खत्म होने वाला है। एन बी इंटू, हाँ, एन बी इंटू ये बंद हो जाएगा। 2 सेकंड बस, है ना, 2 मिनट है और 2 मिनट और है तो मेरा खत्म हो जाएगा। एन बी इंटू एल साइन थीटा। एन साइन थीटा, एल साइन थीटा। ठीक है, अब आप जरा ये ध्यान देना, ये प्लस, देखो ये W का इक्वेशन पर ध्यान दो। W साइन थीटा इंटू L/2। ये जो फोर्स है W साइन थीटा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है ए से। ठीक है, और उसी तरीके से W cos थीटा का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब L/2 हो गया है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये माइनस होगा L/2। ठीक है, इक्वल टू 0। बस अब आप यहां से फाइंड टेन थीटा। ठीक है, आपका जो आंसर है आ जाएगा। ठीक, तो वहां से टेन थीटा निकाल लेंगे। ये बड़ा दिक्कत है भाई, ये पूरा उड़ ही जाता है।
जितना सब लिखा सब गायब हो गया। हेलो हेलो। यस हाँ तो तुम यस लोग सर। लिख लिए थे ना इक्वेशन? यस यस सर। सर। इक्वेशन लिख लिए थे ना? तो बस ठीक यस है, सर। इक्वेशन लिख लिए थे तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट इक्वेशन में लिख देता हूँ, राइट इक्वेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए, है ना, एंड सॉल्व फॉर tan थीटा। ठीक है, बस अब आप इतना इतना करोगे, आपका tan थीटा वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, tan थीटा वाला आंसर आ जाएगा। बस इतना ही है इसमें। उसमें Na और Nb का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, क्योंकि